ये कोलेजन क्या होता है। हम बात करते हैं कोलेजन की। कोलेजन मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला एक प्रोटीन है जो कुल प्रोटीन का लगभग 30% हिस्सा बनाता है। हम ये कह सकते हैं कि ह्यूमन बॉडी के अंदर जितना भी प्रोटीन है उसका 30% क्या है, कोलेजन। यह काम क्या क्या करता है? यह त्वचा, हड्डियों, मांसपेशियों, टेंडन और लिगामेंट्स को मजबूती, लचीलापन और संरचना प्रदान करता है। लिगामेंट्स मीन्स हम कह सकते हैं जॉइंट, जोड़ हैं जो लिगामेंट्स, जोड़ हैं जो जोड़ को यह क्या करता है? यह स्किन, त्वचा, हड्डियों, मांसपेशियों, टेंडन और जोड़ को मजबूती, लचीलापन और संरचना प्रदान करता है। उनका जो स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है उसके लिए भी कोलेजन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसे शरीर का गोंद भी कहा जाता है। कोलेजन का दूसरा नाम क्या है? शरीर का गोंद भी कहते हैं। अगर हम पूछते हैं या कोई भी आपसे पूछता है शरीर के गोंद की बात करते हैं तो क्या है? वो कोलेजन है। 20 से 25 वर्ष की उम्र के बाद शरीर में इसका उत्पादन कम होने लगता है। समझिएगा, 20 से 25 वर्ष की उम्र के बाद कोलेजन का मानव शरीर में उत्पादन कम होने लगता है, जिससे झुर्रियां और जोड़ों में दर्द हो सकता है। तो जो जोड़ों में दर्द है, जो शरीर पर स्किन प्रॉब्लम्स हमको रहती हैं, झुर्रियां होती हैं, वो किसके इशू से रहती हैं? कोलेजन। मानव शरीर में कोलेजन का इंपॉर्टेंस कहां कहां होता है, कहां कोलेजन वर्क करता है? त्वचा की लोच जो होती है, यह त्वचा को कोमल, युवा और हाइड्रेट रखता है। जो हमारी स्किन है उसको कोमल रखता है, युवा रखता है। युवा का मतलब, हम युवा से मतलब यहां ये हमारे कहने का मतलब ये है, एंटी एजिंग को डिफर करता है। एंटी एजिंग सारे लोग लगभग समझते हैं। एंटी एजिंग का मतलब यह है कि जो एज हमारी एज से कई साल आगे चल रही है उसको हम एंटी एजिंग कहते हैं, तो उससे यह दूर रखता है। दूसरा है हड्डियों और जोड़ों की मजबूती। यह हड्डियों में टेंडन क्या होता है मैं बता चुका हूं। टेंडन और लिगामेंट्स को मजबूत करता है, जिससे जोड़ों का स्वास्थ्य स्वस्थ बना रहता है। जो भी हमारे जॉइंट हैं उनमें पेन्स की प्रॉब्लम रिमूव होने के चांस रहते हैं। शरीर की संरचना में कोलेजन कैसे काम करता है? यह मांसपेशियों और अंगों को आपस में जोड़े रखता है। जो भी हमारी मांसपेशियां हैं, जो भी पार्ट्स हैं, उनको आपस में जॉइंट रखता है कोलेजन। रक्त वाहिकाओं में कैसे काम करता है? यह धमनियों, जो भी हमारी आर्टरीज हैं बॉडी की, उनको लचीलापन प्रदान करके रक्त प्रवाह को सुचारू रखता है। जो भी ब्लड का जो सर्कुलेशन है, उसको सुचारू रखता है। और धमनियों का जो लचीलापन है, जो धमनियां हैं, आर्टरीज हैं, वो उनका लचीलापन प्रदान करने के बावजूद क्या करता है? जो ब्लड का सर्कुलेशन है उसको रेगुलर सुचारू रखता है। कोलेजन कम होने से हमारी बॉडी में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं? कोलेजन कम होने के कारण क्या रहते हैं? क्या कोलेजन हमारी बॉडी में क्यों कम होता है? हम इस चीज को बताते हैं क्यों कम होता है। उम्र बढ़ने के साथ धूप में अधिक रहना, जब एज बढ़ती है और धूप में ज्यादा रहते हैं। दूसरा शुगर, धूम्रपान करना, ब्लड सीधे व्हाइट शुगर का मतलब यह है सफेद चीनी का इस्तेमाल करना या अधिक चीनी का इस्तेमाल करना। और नींद की कमी जब कमी होती है तो वो भी कोलेजन तेजी से घटता है। नींद की कमी होने से भी कोलेजन तेजी से घटता है। कि जब हम कम सोते हैं या कोई ऐसा चैलेंजेस रहता है जिससे नींद नहीं आती है तो कोलेजन उससे घटने लगता है। कोलेजन बढ़ाना
कैसे बढ़ता है, कोलेजन बढ़ाने के जो नेचुरल सोर्सेस हैं वो क्या हैं? मांस और मछली, मांस, चिकन, मछली और हड्डी का शोरबा जिसको बोन ब्रोथ कहते हैं। जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो जानते हैं, जो जिसको हम बोलते हैं ब्रॉन ब्रोथ, कोलेजन का बेहतरीन स्रोत है जो नॉनवेज वाले लोग हैं उनके लिए। अब हम बात करते हैं जो लोग वेजिटेरियन हैं उनके लिए कोलेजन कहां से पूरा होता है? विटामिन सी से भरपूर चीजें जब हम अनम्यूट कर, होता क्या है कि जो वेजिटेरियन लोग हैं विटामिन सी से भरपूर जब वो मील लेते हैं, विटामिन सी से जैसे खट्टे फल हैं, संतरा है, नींबू है, बेरीज है, शिमला मिर्च है, ये कोलेजन के उत्पादन को शरीर में बढ़ाते हैं। जिंक और कॉपर, जिंक और कॉपर मेवे हैं, बीज है, साबुत अनाज है, इससे भी बॉडी में कोलेजन बढ़ता है। जहां जिंक बढ़ती है, जिंक बढ़ेगी बॉडी के अंदर, जब जिंक बढ़ेगी और कॉपर बढ़ेगी तो मेवा, बीज, साबुत अनाज लेने से कोलेजन बॉडी में बढ़ेगा। कोलेजन सप्लीमेंट्स क्या रहते हैं? कोलेजन, जो कोलेजन सप्लीमेंट्स हैं जैसे हाइड्रोलाइज्ड कोलेजन पाउडर कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं, जो त्वचा और जोड़ों के स्वास्थ्य के लिए वो लोग लेते हैं। वो इतना अच्छा, हम उसको चैलेंज नहीं कर सकते, ना हम उसके मामले में कोई टिप्पणी कर सकते। हमारे कहने का मतलब यह है, जब हम कोलेजन की बात करते हैं तो हमारे यहाँ जो प्रोडक्ट है फॉर्मूला 1 और फॉर्मूला 2, और इसके साथ साथ जब हम प्रोटीन पाउडर लेते हैं उससे बॉडी में कोलेजन की पूर्ति जो है प्रॉपर तरीके से हो जाती है। ओके, कोलेजन की जब कभी भी डिफिशियंसी हमारी बॉडी में होती है या कोलेजन की अधिकता होती है तो उस ये दोनों हमारे यहाँ जो फॉर्मूला है उनसे हमारी बॉडी की जो है पूर्ति बॉडी में कोलेजन की हो जाती है। ठीक है, कोलेजन में किसी को कोई डाउट?